तो आज हम वापस से आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन मूवी लेकर आए हैं जो आपको ज़रूर काफ़ी पसंद आने वाली है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम इराक के बॉर्डर का सीन देखते हैं जहाँ अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका और इराक की वॉर खत्म हुई है। उस बॉर्डर पर अमेरिका के 2 सोल्जर्स एक पाइपलाइन को देखने आते हैं क्योंकि उस जगह पर काफी टाइम से काम करने वाले लोगों को और वहां सोल्जर जो आते हैं उन्हें मारा जा रहा है। उन दोनों सोल्जर्स का नाम आइजैक और मैथ्यूज है। उनमें से आइजैक एक स्नाइपर है और मैथ्यूज उसका साथी है। उन दोनों को वहां इसलिए भेजा गया है ताकि इराक के लोग उस पाइपलाइन को नुकसान ना पहुंचा पाएं और जो कत्ल हो रहे हैं उनका रीजन भी पता चल सके। वो दोनों पाइपलाइन से थोड़ा दूर अपने ऊपर झाड़ी डालकर पाइपलाइन पर नजर रखने लगते हैं। दोनों सोल्जर अपना काम करने लगते हैं और धीरे धीरे टाइम भी बीतने लगता है। अब उन्हें नजर रखे 22 घंटे हो जाते हैं और अब भी वहां पर कोई नहीं आया था। मैथ्यूज कहता है कि उनका यहाँ पर नजर रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आने वाला नहीं है। पर आइजैक को लग रहा था कि उनका दुश्मन काफी चालाक है और वो उनके जाने का इंतजार कर रहा है। आइजैक बताता है कि उसे यहाँ शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पहले से ही काफी सारे अमेरिकी सोल्जर मरे पड़े हैं। आइजैक बताता है कि उसे ये सब जुबा का काम लगता है, पर मैथ्यूज को लग रहा था कि आइजैक कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और अब वो ऐसे और इंतजार करने से मना कर देता है और उठकर पाइपलाइन की तरफ जाने लगता है। आइजैक अपनी स्नाइपर से मैथ्यूज पर नजर रखता है। अब मैथ्यूज उस पाइपलाइन के पास पहुंच जाता है जहां पहले से ही बहुत सारे अमेरिकी लोग मरे पड़े थे और उन सभी को हेडशॉट मारा गया था, जिससे मैथ्यूज को भी लग रहा था कि आइजैक सही था और वो आइजैक को बता देता है कि यहाँ कुछ गलत है, यहाँ जरूर कोई ना कोई स्नाइपर जरूर है। आइजैक जल्दी से मैथ्यूज को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोई मैथ्यूज को शूट कर देता है और उसके पैर में गोली लग जाती है जिससे मैथ्यूज वहीं पर गिर जाता है। आइजैक हर जगह देखता है पर उसे गोली चलाने वाला कोई भी नजर नहीं आता। आइजैक जल्दी से मैथ्यूज की तरफ जाने लगता है और आइजैक पर भी गोलियों से अटैक हो रहे थे, पर आइजैक जिगजैग भाग रहा था जिससे उसे गोली नहीं लग रही थी। पर मैथ्यूज के पास पहुंचते ही आइजैक को भी गोली लग जाती है जिससे वो काफी डर जाता है और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। अब सबसे पहले आइजैक अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिससे उनके लिए बैकअप और मेडिकल टीम आ सके, पर मशीन में टेक्निकल इशू की वजह से आइजैक बेस पर कांटेक्ट नहीं कर पाता। मैथ्यू काफी दर्द में था और वो काफी चिल्ला भी रहा था, पर आइजैक मैथ्यूज को ज्यादा ना हिलने को कहता है क्योंकि इससे स्नाइपर को ज्यादा अच्छा शॉट मिल जाएगा। आइजैक मैथ्यूज से कहता है कि उसका दर्द वो समझ सकता है पर अभी उसे शांत रहना होगा। अब आइजैक अपने पैर की गोली निकालने लगता है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था, पर आइजैक दर्द सहता है और गोली निकाल देता है, पर दर्द की वजह से आइजैक थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाता है। पर वापस होश में आते ही आइजैक अपनी चोट पर पट्टी करता है और देखता है कि मैथ्यूज बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जिसकी वजह से आइजैक को लग रहा था कि मैथ्यूज मर चुका है। आइजैक इस बात से काफी निराश हो जाता है क्योंकि मैथ्यूज आइजैक का काफी अच्छा साथी था और साथ ही साथ वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। आइजैक सोचने लगता है कि इस मिशन के बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने वाले थे और इससे मैथ्यूज कितना ज्यादा खुश था। तभी आइजैक को अपने रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजैक को लग रहा था कि ये कॉल उसके बेस से है, तो आइजैक उन्हें उनकी हालत के बारे में बताता है और जल्दी से बैकअप और मेडिकल टीम भेजने को कहता है। पर उस कॉल पर खड़े होकर गोली चलाने का ऑर्डर मिलता है जिससे उन्हें आइजैक के लोकेशन का पता चल सके और वो मदद भेज सके। पर आइजैक कहता है कि इससे तो उनके दुश्मन को भी उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। साथ ही वो आदमी आइजैक को उसकी रैंक से बुलाता है, जबकि आइजैक ने उसे अपनी रैंक अभी तक नहीं बताई थी। अब आइजैक को ये कॉल कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उस आदमी के बोलने का एक्सेंट भी अमेरिकन नहीं लग रहा था बल्कि इराकी लग रहा था। अब आइजैक समझ जाता है कि ये कॉल उसके बेस से नहीं है बल्कि ये वही स्नाइपर है जिसने उसे और मैथ्यू को गोली मारी है, जो कि अब आइजैक के पीछे लगा है और ऐसे आइजैक की लोकेशन का पता लगाना चाहता है। आइजैक स्नाइपर से कहता है कि वो समझ चुका है कि वो असल में कौन है। आइजैक स्नाइपर से कहता है कि वो समझ चुका है कि वो असल में उससे बात कर रहा है। ये सुनकर वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि उसे लगा ही था कि वो समझ जाएगा, पर स्नाइपर आइजैक से कॉल न काटने को कहता है क्योंकि अगर उसने कॉल काटी तो वो उसके दोस्त को मार देगा जो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर आइजैक थोड़ा खुश होता है और उस आदमी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है। मैथ्यूज दीवार में छेद करता है और चारों ओर उस स्नाइपर को ढूंढने लगता है, पर कहीं भी वो स्नाइपर नहीं दिखता। अब आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि वो कौन है और वो उससे क्या चाहता है। साथ ही आइजैक कहता है कि अब तो इराक और अमेरिका के बीच वॉर खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी वो पाइपलाइन पर काम करने वाले आम लोगों को क्यों मार रहा है। जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि वो तो सिर्फ एक आम सा इराकी है और वॉर उन जैसे लोगों के लिए खत्म हुई होगी, उसके लिए नहीं। अब वो स्नाइपर आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है।
इससे आइजैक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब वो उसे कुछ नहीं बताने वाला, उसे जो करना है वो करे। जिस पर स्नाइपर आइजैक को धमकी देता है कि वो मैथ्यूज को जान से मार देगा, पर अब भी आइजैक उससे कहता है कि उसे जो करना है वो करे। लेकिन तभी आइजैक को थोड़ा शक होता है और वो उस स्नाइपर से पूछता है कि उसे मैथ्यूज का नाम कैसे पता, जिससे वो स्नाइपर कहता है कि वो सिर्फ मैथ्यूज को ही नहीं बल्कि आइजैक को भी जानता है। फिर वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि अगर मैथ्यूज आइजैक की वजह से मरा तो वो ऐसा दूसरा इंसान होगा जो आइजैक की वजह से अपनी जान खोएगा, क्योंकि इससे पहले आइजैक की वजह से एक डीन नाम का आदमी भी मर चुका है। तभी हमें पता चलता है कि मैथ्यूज से पहले डीन आइजैक का साथी था और एक मिशन में आइजैक ने गलती से डीन को गोली मार दी, जिसकी वजह से डीन की मौत हो गई थी। अब वो स्नाइपर अपनी इमोशनल बातों से आइजैक को अटैक कर रहा था, जिसका आइजैक पर काफी अच्छा असर भी हो रहा था। उस स्नाइपर का यही प्लान था कि इन बातों से निराश होकर आइजैक खुद को ही मार ले या खड़ा हो जाए, जिससे उस स्नाइपर को आइजैक को खत्म करने का मौका मिल जाएगा। कुछ ही देर में आइजैक को काफी तेज प्यास लग जाती है, पर आइजैक के पास पानी पीने को नहीं था, क्योंकि जब आइजैक भागकर मैथ्यूज के पास आ रहा था तभी उस स्नाइपर ने आइजैक के पानी की बोतल पर गोली मार दी थी। आइजैक को काफी तेज प्यास लगने लगती है और वो प्यास की वजह से तड़प रहा था। तभी वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि आइजैक को प्यास लग रही है और जल्द ही आइजैक ऐसे ही पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब आइजैक उस स्नाइपर को टेररिस्ट बुलाता है, पर स्नाइपर जवाब देता है कि वो कैसे टेररिस्ट हुआ, वो तो अपने ही देश की मिट्टी पर है और अगर उसकी नजर से देखा जाए तो आइजैक असली टेररिस्ट है, क्योंकि आइजैक इस टाइम दूसरे देश में है। तभी आइजैक अपने टेलीस्कोप से एक कचरे को ढेर को देखता है और आइजैक को शक होने लगता है कि वो स्नाइपर उस कचरे के ढेर में है। आइजैक मन में सोचने लगता है कि ऐसे कचरे के ढेर में इतनी देर तक छुपना कोई आसान काम नहीं है, इसका मतलब ये स्नाइपर इस गेम का कोई पुराना खिलाड़ी है। अब आइजैक समझ जाता है कि ये स्नाइपर जरूर जुबा है, क्योंकि सिर्फ वही ऐसा कुछ कर सकता है। अब आइजैक उस स्नाइपर यानी जुबा से कहता है कि तुम जुबा हो जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, पर उसने उन्हीं से सब कुछ सीखकर उन्हें ही धोखा दिया। पर जुबा कहता है कि ऐसे तो यहाँ बहुत सारे जुबा हैं, आइजैक किसकी बात कर रहा है। आइजैक कहता है कि वो जुबा द घोस्ट की बात कर रहा है। अब आइजैक की हालत काफी खराब हो जाती है और वो गिर भी जाता है। जुबा को इस बात का पता था और वो आइजैक से कहता है कि आइजैक को मारने के बाद वो उसकी जुबान बाहर खींच देगा और उसका सर अपने साथ ले जाएगा। अब आइजैक वापस खड़ा हो जाता है और अपनी यूनिफॉर्म और हेलमेट एक लकड़ी पर रखकर उसे ऊपर दिखाने लगता है, जिससे जुबा उस लकड़ी पर अटैक करे और उसे उसकी लोकेशन पता चल जाए। पर जुबा काफी ज्यादा समझदार था, आइजैक का ये प्लान काम नहीं करता। तभी वहां पर काफी तेज तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से आइजैक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर आइजैक इसी मौके का फायदा उठाकर अपने पास पड़े एक सोल्जर का बैग ले आता है। इसी वक्त जुबा भी आइजैक पर गोली चलाता है, पर आइजैक को गोली नहीं लगती, लेकिन इससे सिर्फ आइजैक का स्कोप टूट जाता है। अब आइजैक को उस बैग में पानी मिल जाता है, जिससे सबसे पहले आइजैक पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। तभी हम देखते हैं मैथ्यूज अब भी जिंदा था और वो अपने रेडियो से आइजैक और जुबा की सारी बातें सुन रहा था। आइजैक को भी पता चल जाता है कि मैथ्यूज जिंदा है और वो मैथ्यूज को बताने लगता है कि जुबा सामने वाले कचरे के ढेर में है और आइजैक मैथ्यूज को प्लान बताता है कि वो जुबा को बातों में लगाएगा और उसी मौके का फायदा उठाकर मैथ्यूज जुबा पर शूट कर दे। लेकिन आइजैक से एक गलती हो जाती है, वो जुबा का रेडियो ऑफ करना भूल जाता है और जुबा आइजैक से पूछने लगता है कि वो किससे बात कर रहा है। आइजैक बहाना बनाने लगता है कि वो ऊपर वाले से मदद मांग रहा है। अब मैथ्यूज एक शीशे के छोटे से टुकड़े की मदद से जुबा की लोकेशन देखने लगता है और मौका मिलते ही अपनी पूरी जान लगाकर वो उस जगह पर शूट कर देता है, पर गोली जुबा को नहीं लगती। अब जुबा मैथ्यूज के शोल्डर पर शूट कर देता है, जिससे मैथ्यूज काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब उसी घायल हालत में मैथ्यूज आइजैक के पास जाने लगता है, पर जुबा वापस से मैथ्यूज को शूट कर देता है। ये देखकर आइजैक रोने लगता है और जुबा से उन्हें जाने देने को कहता है। अब जुबा आइजैक से कहता है कि वो यहाँ से जा सकता है, उसने उसे कभी नहीं रोका, जिस पर आइजैक कहता है कि उसे पता है कि अगर उसने यहाँ से जाने की कोशिश की तो जुबा उसे मार देगा, जिस पर जुबा कहता है कि आइजैक यहाँ से जा सकता है और वो उसे मारेगा भी नहीं। आइजैक जुबा से पूछता है कि पर वो ऐसा करेगा क्यों, पर जुबा आइजैक से एक सवाल पूछता है कि वॉर को खत्म हुए इतना टाइम हो गया, अभी आइजैक यहाँ क्यों है और वो अपने घर क्यों नहीं गया, जिस पर आइजैक बताता है कि उससे डीन का खून हो गया था और आइजैक ने डीन के घर वालों से और बाकी सभी से यही कहा है कि डीन को लड़ाई में दुश्मनों ने मार दिया। अब आइजैक डीन के घर वालों से कैसे नजर मिला सकता है। इन दोनों की ये बातें चल ही रही थी, तभी आइजैक को बेस से कॉल आता है। पहले तो आइजैक को लगता है कि ये भी जुबा की कोई चाल है, पर कॉल पर आइजैक के कैप्टन बात करने लगते हैं, जिससे आइजैक को यकीन हो जाता है कि ये कॉल बिल्कुल असली है। लेकिन आइजैक रेडियो से बात ही नहीं कर पाता और जुबा बेस पर आइजैक बनकर बात करने लगता है और उनसे कहता है कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ उसे लेने के लिए आ सकते हैं। अब आइजैक को समझ आता है कि यहाँ जो भी सोल्जर मरे पड़े हैं
उनके लिए कभी कोई मदद क्यों नहीं आई, क्योंकि वो लोग खुद यहाँ दूसरों को लेने आए थे और जुबा इसी तरह से उन्हें मार देता था। अब कुछ ही देर में आइजैक को हेलीकॉप्टर की आवाज भी आने लगती है और आइजैक वापस से जुबा को मारने का प्लान बनाता है और एक हुक की मदद से मैथ्यूज की गन अपने पास ले आता है। अब आइजैक अपने सामने वाली दीवार को भी गिरा देता है जिससे जुबा उस पर गोली चलाए और जुबा की लोकेशन उसे पता चल जाए। जैसे आइजैक ने प्लान किया था ऐसा ही होता है और जुबा आइजैक पर गोली चलाता है, पर वो गोली आइजैक को नहीं लगती। आइजैक को जुबा की लोकेशन पता चल जाती है जो कि उस कचरे के ढेर के बिल्कुल बीच में बैठा था। अब आइजैक उसी जगह पर गोली चलाता है जो शायद जुबा को लग जाती है। पक्का करने के लिए आइजैक अपनी जगह पर खड़ा होता है, पर फिर भी उस पर कोई अटैक नहीं करता, जिससे आइजैक समझ जाता है कि जुबा मारा गया है। तभी वो सोल्जर आइजैक और मैथ्यूज को ले जाने लगते हैं और आइजैक को पता चलता है कि मैथ्यूज अब भी जिंदा है, जिससे आइजैक काफी खुश होता है। वो सभी जा ही रहे थे, लेकिन तभी नीचे से उन पर गोलियां चलने लगती है, यानी कि जुबा अब भी जिंदा था। अब जुबा दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट को मार देता है, जिससे वो दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और आइजैक, मैथ्यूज और हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग मर जाते हैं। इतना दर्द और तकलीफ झेलने के बाद भी मैथ्यूज और आइजैक मारे जाते हैं और जुबा वापस से अमेरिकी सोल्जर बनकर मदद के लिए कांटेक्ट करता है। यानी ये मौत का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था और जुबा अब भी लोगों को बुलाता रहेगा और उन्हें मारता रहेगा। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की शानदार अगली वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।